राजनीति में बिहार के दबदबा हमेशा से रहा है और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो कि राजनीति के लेकर पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में अपना दमखम दिखाता है। राजनीति के लेकर बिहार को चर्चा बहुत जोर शोर से होता है। कहा जाता है कि बिहार में ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुरमाए पैदा हुए जो कि बिहार के राजनीति में कद बहुत आगे लेकर गए। फिलहाल में आप सब हम देख ही रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार जी हो, इनके आगे तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों को झुकते हुए हम लोगों ने देखा है और बड़ी बड़ी पार्टियों ने इनके आगे झुका है। पूरा विश्व को, पूरा भारत को जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी भी इन नीतीश कुमार जी के आगे, बिहार में बिहारी बाबू के आगे झुक जाता है। तो इससे हम आप सबको बता दें कि बिहार का राजनीति में कद कितना बड़ा है, ये आप सब अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसी तरह से 2025 में अब चुनाव आने वाला है। बिहार राज्य का चुनाव है और राज्य का चुनाव में जो मुख्यमंत्री का चुनाव है उसके लेके तमाम अलग अलग पार्टी जो है अपना दमखम, अपना जोर, अपना शोर शराबा जुटा रही है, लगा रही है। इसी बीच में इन सभी पार्टियों के बीच में एक नई पार्टी एंट्री लिया है, जन स्वराज पार्टी। कहा जाता है कि इस पार्टी का 2 अक्टूबर को नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा और कहा जाता है, पार्टी के तौर से दावा किया जाता है कि जन स्वराज पार्टी का जब ऐलान किया जाएगा तो इस पार्टी में 2 अक्टूबर को तकरीबन 1 करोड़ बिहार के लोग सदस्यता लेंगे। इस पार्टी के लेके जोर शोर से अभी चर्चा चल रहा है। कहा जाता है, अभी सुनने देखने को मिल रहा है कि इसी बीच में बिहार के बक्सर जिला से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आनंद मिश्रा निर्दलीय जो लोकसभा के चुनाव लड़े थे और बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के मिथिलेश तिवारी को हराने में अहम भूमिका निभाए थे, वहीं आनंद मिश्रा अब जन स्वराज पार्टी के दामन थाम लिए हैं और जन स्वराज पार्टी के दामन थाम के वो चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। जैसे वो दमखम दिखाने के स्टार्ट किए, ये चर्चा का विषय बनते हुए नेशनल न्यूज बनकर तमाम बड़ी बड़ी न्यूज चैनल ने उनको चेहरा के साथ में, उनके जन स्वराज पार्टी के साथ में प्रचार प्रसार में दिखाने लगा। तमाम जगह पर उनके चर्चे चलने लगे और तमाम बिहार में जितने भी लोग थे जो कह रहे थे कि ये 2 पार्टियों के अलावा अब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन के तौर पर जन स्वराज पार्टी को देखने लगे हैं। जन स्वराज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि तमाम बड़े बड़े लोग जो है, छोटे से लेकर बड़े कास्ट तक जितने भी लोग हैं सबके सामान्य नज़र से देखने का कोशिश कर रहा है। अब हालांकि आगे चल के होगा या नहीं होगा ये तो जन स्वराज पार्टी ही जानेगा और जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष सदस्य लोग जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में जो चर्चा है बिहार में नहीं पूरे देश में ये केंद्र का चर्चा बना है और ये चर्चा जो है सब लोग कर रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां भी सोच रही है कि अगर ऐसा हो गया, कहीं करवट ले लिया बिहार के राजनीति, और बिहार के राजनीति ने हमेशा एक इतिहास रचा है और हमेशा से नए इतिहास में अपना आप को देखा है। ऐने में बड़े बड़े सुरमाए निकल के आए हैं, चाहे वो प्रथम राष्ट्रपति से लेकर जो भी है वो सारे बिहार से निकल के। बिहार के कहा जाता है कि बच्चे अपना नाम नहीं सीखते हैं लेकिन राजनीति जरूर सीख लेते हैं, चाहे वो 2 साल के बच्चे हैं चाहे 10 साल के बच्चे हो। बिहार के लिए ये खास उपाधि दिया गया है। इसी तरह से बिहार के चर्चा जो है पूरा देश में चल रहा है और 2025 के चुनाव के लेकर सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। एक बात आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि इस बार के जो सीएम का कुर्सी है, जो बिहार के भविष्य चुनने का जो मौका मिलेगा, तो आप सब ऐसा पार्टी को दीजिएगा वोट, ऐसा नेता चुनिएगा कि वो आपका बच्चे और आपका परिवार का भविष्य बनाए, ना कि अपना घर और अपने पार्टी और अपने दल को मजबूत रखे। लेकिन बिहार है, बिहार में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन कुशासन बाबू नीतीश कुमार जी शासन करते हुए दिखेंगे और ये मुख्यमंत्री के चेहरे रहेंगे और बनेंगे भी। लेकिन आगे क्या होता है ये तो देखने की विषय है और देखने के समझने की बात है।
लेकिन एक नया चीज आपको बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टियां इस साल अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएगी। और इसी में कहा जाता है कि बिहार में जो बक्सर से स्टार्ट किए आनंद मिश्रा शामिल होकर अब कहा जाता है कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह भी जन स्वराज पार्टी में शामिल होंगे और अपना तरफ से ये पार्टी का मजबूत करके और चुनाव लड़ेंगे ये लोग। बाकी कहां तक सच है क्या है, जैसे न्यूज निकल के आएगा आपको बताएंगे। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।